बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट की केएमयू नर्सिंग कैट के लिए तैयारी अच्छी जारी होगी। तो आज हम लाए हैं दोबारा केएमयू नर्सिंग कैट प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप लोगों का केएमयू नर्सिंग कैट अच्छे नंबरों से पास हो जाए और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके नर्सिंग के लिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द टिश्यू प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म आर डैश। यानी कि वो टिश्यू जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। पहले तो एंजियोस्पर्म की जानने की कोशिश करते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिसका सीड फ्रूट्स में होता है, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिसका सीड फ्रूट्स में नहीं होता बल्कि नेक्स्ट सीड होता है। तो हमारे पास एंजियोस्पर्म में कौन से टिश्यू आते हैं? ऑप्शन ए वेसल्स, ऑप्शन बी कंपेनियन सेल, ऑप्शन सी सीवी ट्यूब, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है? कौन से टिश्यू होते हैं? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि वेसल्स भी होते हैं और कंपेनियन सेल भी होते हैं एंजियोस्पर्म में। और सीवी ट्यूब कैसे कहते हैं? सीवी ट्यूब ये ट्यूब होते हैं और ये कंबाइन होकर प्लोएम में बनाते हैं, और प्लोएम क्या करते हैं? खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिविजुअली ऑफ द एवरी पर्सन इज मेंटेन बाय न्यूक्लियोटाइड जीनोम सीक्वेंस डिफरेंस ऑफ डैश। यानी कि हर एक पर्सन में जीनोम जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। कितने परसेंट डिफरेंट होता है हर एक पर्सन में? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 5%। तो कितना डिफरेंस होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड जीनोम सीक्वेंस की? हमारे पास ऑप्शन आता है ए 1%। बाकी 99% न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है तो सेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आता है 1%। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मेच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड। कार्टिलेज का मेच्योर सेल कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन सी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन डी ऑस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ए कॉन्ड्रोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ये भी सेल होते हैं और ये ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट लार्जेस्ट सेल्स होते हैं बोन्स में, और ये 90 to 95% बोन टिश्यू बनाते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट को तो वैसे भी आप जानते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्जॉर्प्शन करते एक्स्ट्रा सेल को काट जाते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट सेल हो गए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन ए कॉन्ड्रोसाइट्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच फास्फोरस इज रिक्वायर्ड बाय एन एडल्ट मैन पर डे। यानी कि एक एडल्ट मैन के लिए कितना फास्फोरस रिक्वायर होता है पर डे? ऑप्शन ए 500 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 400 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 800 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 1800 मिलीग्राम। तो हमारे पास फास्फोरस कितना रिक्वायर होता है बताइए? ऑप्शन सी 800 मिलीग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन सी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द फॉलोइंग डायोकुलस प्लांट्स आर डैश। यानी कि डायोकुलस जो प्लांट होते हैं हमारे पास कौन से एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर? पहले तो डायोकुलस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। डायोकुलस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका मेल और फीमेल मुख्तलिफ प्लांट्स पर होता है। यानी कि एक प्लांट्स में मेल होता है, दूसरे प्लांट में फीमेल होता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन उसमें होती है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल होता है ऑप्शन ए सनफ्लावर, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी मलबेरी, ऑप्शन डी माइज। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है ऑप्शन सी मलबेरी। हमारे पास ऐसे प्लांट्स है जिसका मेल और फीमेल मुख्तलिफ प्लांट्स पर होता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ईच किडनी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज वेटेड अबाउट। यानी कि एक पर्सन में हर एक किडनी का वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 140 ग्राम, ऑप्शन बी 160 ग्राम, ऑप्शन सी 130 ग्राम, ऑप्शन डी 150 ग्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? 150 ग्राम्स। गुड, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स इन 1796। वो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया?
और वो भी 1796 में। तो कौन सा साइंटिस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी हॉस्टन वेंग्स, ऑप्शन सी एफ.एच. हर्बर, ऑप्शन डी जेम्स स्वांग। तो हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पहली बार 1796 में वैक्सीन बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द राइपन एंड फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड, यानी कि राइपन और फर्टिलाइज ओव्यूल जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए फ्रूट भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी सीड कह सकते हैं, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म कह सकते हैं, या ऑप्शन डी पेरिस्पर्म कह सकते हैं। तो हमारे पास जो राइपन एंड फर्टिलाइज ओव्यूल है, हम उनको सीड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन इन द सन इंक्रीजेज इन सप्लाई ऑफ डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि सन में कौन सा फ्यूजन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि दो गैस आपस में मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करता है और उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है सन में। तो जब वो कौन सा गैस है, जब हम सन को प्रोवाइड करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन इंक्रीज होता जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन्स। तो बताइए, राइट आंसर इज ऑप्शन बी हीलियम। जी हाँ, जब हीलियम प्रोवाइड करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन सन में और भी इंक्रीज होता जाता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सोपिथेलिया इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ द डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सोपिथेलिया में आइज जो होते हैं बाहर थोड़े से बल्जिंग होती है, बाहर आते हैं। तो ये कौन सा डिजीज का सिम्टम्स है? ऑप्शन ए हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसीमिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए हाइपरथायराइडिज्म। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से आ सकता है और आपको ये याद रखना चाहिए कि हाइपरथायराइडिज्म में एक्सोपिथेलिया क्लासिकल सिम्टम्स होता है जिसमें आई बाहर आता है, बल्जिंग होती है आई की। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 8%। तो बताइए, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को कितना परसेंट कैरी करता है? राइट ऑप्शन इज सी 7%। और मैं आपको बताता चलूँ कि बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में कितना परसेंटेज ट्रांसफर होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में? 70% बाइकार्बोनेट आयन। और जो रहता है 23% वो एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। तो हमारे पास 7% प्लाज्मा की शक्ल में, 70% बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में और 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में। तो ये आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इन स्टेशनरी वेव्स, क्या होता है स्टेशनरी वेव में? पहले स्टेशनरी वेव को जानते हैं। स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट होता है। तो हमारे पास वो वेव जिनका सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो और इसके अलावा उनकी और भी खसूसियात होती है। कौन सी खसूसियात? ऑप्शन ए देयर इज़ नॉट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ऑप्शन बी एनर्जी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, ऑप्शन सी पेज इज सेम फॉर द ऑल पॉइंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो बताइए, और क्या प्रॉपर्टी है? बताइए, देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। जी हाँ, उनका जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट होता है। एक वेव राइट डायरेक्शन में जाता है, दूसरा वेव लेफ्ट में, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी अकर इन दिस स्टेशनरी वेव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, केल्प्स आर द डैश। केल्प्स जो होते हैं किसकी खसूसियात होते हैं? केल्प्स ये बोर्नी से लिया गया है। तो ये किसकी खसूसियात है, किसकी वजह से बनते हैं? ऑप्शन ए डायटम से, ऑप्शन बी रेड एल्गी से, ऑप्शन सी ग्रीन एल्गी से, ऑप्शन डी ब्राउन एल्गी से। तो केल्प्स किससे बनते हैं, कौन बनाता है केल्प्स को? बताइए, बोर्नी से लिया गया है। बताइए, ऑप्शन डी ब्राउन एल्गी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केल्प्स ब्राउन एल्गी बनाता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फाउंड इन
इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किस में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए लेवरवोर्ट्स प्लांट्स में, ऑप्शन बी ट्रिकोफाइट्स में, ऑप्शन बी सी एक्टोकॉर्प्स में, ऑप्शन डी मॉसेस में। तो ये आपको रटा होना चाहिए। बोर्ड के एमसीक्यू से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन सी एक्टोकॉर्प्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है सी एक्टोकॉर्प्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड बिटवीन डैश। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, किसके दरमियान, बिटवीन पाया माटर एंड ड्यूरा माटर, या ऑप्शन बी पाया माटर एंड एरिकनोइड माटर, ऑप्शन सी पाया माटर एंड ड्यूरा काना, ऑप्शन डी ड्यूरा माटर एंड एरिकनोइड। जैसा कि हम जानते हैं कि ये लेयर्स है मेनिंजिस के, ये ब्रेन के इर्द गिर्द लेयर होते हैं और इसमें सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है, बताइए। ऑप्शन बी पाया माटर एंड एरिकनोइड मैटर के दरमियान होता है, पीए के दरमियान होता है, पाया माटर और एरिकनोइड मैटर के दरमियान। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में जो गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करते हैं, तो उनकी शेप किस तरह होता है। ऑप्शन ए किडनी शेप, ऑप्शन बी ओवल शेप, ऑप्शन सी राउंडेड शेप, ऑप्शन डी डम्बल शेप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन डी डम्बल शेप। तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द मोनोकॉट इज डम्बल इन शेप। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इन आइंस्टाइन यूनिवर्स व्हाट इज़ द 4 डायमेंशन। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उनमें 4 डायमेंशन डिस्कस किए गए थे। तो हमारा 4th डायमेंशन जो है, जो बार बार ईटे में आ चुका है, हमारे पास कौन सा है, और कैम्यू नर्सिंग कैट में भी आ सकता है। तो बताइए ऑप्शन सी टाइम। जी हाँ, हमारे पास टाइम इज ए 4 डायमेंशन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है पिगमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरोटिनॉइड, यानी कि कैरोटिनॉइड तो पिगमेंट्स होते हैं। तो कैरोटिनॉइड में कौन से पिगमेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन ब्राउन और रेड, ऑप्शन बी ऑरेंज येलो ब्लू और ब्राउन, ऑप्शन सी येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन, ऑप्शन डी ब्लू रेड ऑरेंज और ब्राउन। तो बताइए, ये तो आपको याद रखना चाहिए, ये भी कई बार आ चुका है और केमी नर्सिंग में आ सकते हैं। बताइए ऑप्शन सी येलो ऑरेंज रेड और ब्राउन, YOR। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन आता है सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द फिशेज इज कॉल्ड। वो ब्रांच जिसमें हम फिशेज की स्टडी करते हैं, बताइए वो कौन सा टर्म है। ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी हेर्बिटोलॉजी, ऑप्शन डी एथोलॉजी। बताइए राइट ऑप्शन इज बी एस्टियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्सरे यूज इज अ डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन बिकॉज ऑफ। एक्सरे को हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में इज अ डायग्नोस्टिक टूल, क्यों। ऑप्शन ए क्योंकि ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ की होती है, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ द एक्सरे यूनिट इज़ लो, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है, ऑप्शन सी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ऑप्शन डी इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ही हाई है, इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बोन में पास नहीं हो सकते, तो इसलिए हम जो हमारे बॉडी के और ऑर्गन है उसमें पास हो सकते हैं, लेकिन बोन में पास नहीं होते। तो बोन के फ्रैक्चर हम मालूम करते या कोई भी ट्यूमर होते हैं, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑप्शन ए हैप्लॉइड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल होता है, या ऑप्शन बी डिप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल, ऑप्शन सी हैप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड कॉइल, ऑप्शन डी डिप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल। बताइए ऑप्शन सी हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर होते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और कॉइल्ड भी होते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये आपको याद रखना चाहिए, हैप्लॉइड, डबल स्ट्रैंडेड और कॉइल्ड शेप। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है चायरोप्टेरिया
चायरोप्टेरिया आर डैश, यानी कि चमगादड़ जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए फ्लाइंग मैमल्स, या ऑप्शन बी फ्लैश ईटिंग मैमल्स, या ऑप्शन सी ओवन मैमल्स, ऑप्शन डी एक्वेटिक मैमल्स। तो चमगादड़ कौन सा मैमल्स है? फ्लाइंग मैमल्स। जी हाँ, हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दिस फॉलोइंग प्रोसेस रेगुलेटेड बाय, ये तो पहले भी हम पिछले एमसीक्यूज में कई बार पढ़ा है कि स्वॉलिंग प्रोसेस किसका होता है? ऑप्शन ए थ्रोट, ऑप्शन बी पेरिंग्स, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी स्टोमक। तो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच सीडलेस प्लांट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी बॉटनी का है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो प्लांट जो सीडलेस होता है लेकिन बार बार इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक बार जब काट दिया जाता है तो फिर वो दोबारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोबारा एनर्जी का जरिया बनता है। तो हमारे पास कौन सा प्लांट्स है? बताइए। ऑप्शन ए क्लब मॉस, ऑप्शन बी हॉर्सटेल, ऑप्शन सी स्पोगनम मॉसेस, ऑप्शन डी फर्न। बताइए ऑप्शन, बताइए। स्पेगनम मॉस, जी हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए कि स्पेगनम मॉस जो होता है दोबारा इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, दोबारा सोर्स ऑफ द एनर्जी बनाता है, यानी कि एनर्जी का जरिया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25, बेक्यूरल इज द यूनिट ऑफ, बेक्यूरल जो होता है किसका यूनिट होता है? ऑप्शन ए डिके कांस्टेंट, ऑप्शन बी हाफ लाइफ, ऑप्शन सी मीन लाइफ, ऑप्शन डी एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। बताइए। राइट ऑप्शन इज डी रेडियो एक्टिविटी। बेक्यूरल जो होता है इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 26, वर्ल्ड वाइड मोर्टेलिटी रेट पर एन्यूम ड्यू टू एड्स इज मोर देन, यानी कि पर ईयर जो मोर्टेलिटी रेट है एड्स की वजह से वर्ल्ड वाइड कितना होता है? ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 2 मिलियन, ऑप्शन सी 3 मिलियन, ऑप्शन डी 5 मिलियंस। बताइए। ऑप्शन बी 2 मिलियन, 2 मिलियन लोग मरते हैं एड्स की वजह से वर्ल्ड वाइड पर ईयर, तो ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पर्ट्यूगस मैन ऑफ द वॉर इज द डैश, जो पर्ट्यूगस मैन ऑफ वॉर है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए डेजर्ट स्नेक के लिए, ऑप्शन बी सिलोन्ट्रेड के लिए, ऑप्शन सी ब्लू जेली फिश के लिए, ऑप्शन डी ब्लू फॉरेस्ट मंकी के लिए। बताइए। तो हम किसके लिए पर्ट्यूगस मैन ऑफ द वॉर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी ब्लू जेली फिश के लिए हम ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड ब्लड इज कंट्रोल बाय, तो ये आपको याद रखना चाहिए, आपको पता होगा। बताइए। कैल्शियम बोन से कौन रिलीज करते हैं ब्लड में? बताइए। ऑप्शन ए पैराथ हार्मोन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। ऑप्शन बताइए। जी हाँ, बताइए। ऑप्शन ए पैराथ हार्मोन। तो पैराथ हार्मोन का क्या काम होता है? ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करना। और कैल्सिटोनिन का क्या काम है? इसका ऑपोजिट, ब्लड में कैल्शियम को डिक्रीज करना, यानी बोन पर डिकम्पोजिशन, बोन को ट्रांसफ़र करना। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो आता है ऑप्शन ए पैराथ हार्मोन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट को हम क्या कहते हैं? सेंस ऑफ टेस्ट को ऑप्शन ए गेस्टेशन, ऑप्शन बी टेक्टेशन, ऑप्शन सी नोसेप्शन, ऑप्शन डी ऑल्फेक्शन। गेस्टेशन, जी हाँ, हम गेस्टेशन सेंस ऑफ टेस्ट को भी कह सकते हैं, गेस्टेशन टर्म इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्टेशन का मतलब है टच करना, नोसेप्शन का मतलब है पेन रिसेप्टर, हमारे स्किन में जो पेन को महसूस करते हैं। तो ऑल्फेक्शन स्मेल को महसूस करते हैं थ्रू नोज। तो ये हमारे पास कुछ सेंस होते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ए गस्टेशन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आउटर वॉल ऑफ द गट सेल। गट सेल के बारे में हम पहले भी एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आउटर वॉल जो गट सेल होते हैं वो कौन से फंक्शन के होते हैं? ऑप्शन ए थिन एंड इलास्टिक, ऑप्शन बी थिक एंड नॉन इलास्टिक, ऑप्शन सी थिन एंड इलास्टिक, ऑप्शन डी थिन एंड नॉन इलास्टिक। बताइए। ऑप्शन सी थिन एंड इलास्टिक, ये थिन होते हैं और इलास्टिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ न्यूरॉन विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0.004 इलेक्ट्रोवोल्ट इज कॉल्ड,
यानी कि काइनेटिक जो न्यूट्रॉन होता है विद काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कौन से न्यूट्रॉन होगा? वो ऑप्शन ए स्लो न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन बी थर्मल न्यूट्रॉन हो सकता है, ऑप्शन सी फास्ट न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। अगर किसी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है तो वो कौन से न्यूट्रॉन होगा? बताइए। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, स्लो न्यूट्रॉन भी होता है और थर्मल न्यूट्रॉन भी होता है। ये दो खसूसियात हैं। अगर किसी भी न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, अगर कोई चार्ज हरकत करता है किसी वायर में तो वो कितने फील्ड उसके इर्द गिर्द होंगे? ऑप्शन ए 1 फील्ड, ऑप्शन बी 3 फील्ड, ऑप्शन सी 2 फील्ड, ऑप्शन डी 4 फील्ड। बताइए। ऑप्शन सी 2 फील्ड्स उनके इर्द गिर्द होगा। नंबर 1, पहले तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से वो हरकत करता है वायर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट हो गया इलेक्ट्रिकल। और दूसरा जो फील्ड होता है जब कोई भी चार्ज हरकत करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिकल फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, तो 2 फील्ड हो गए, एक इलेक्ट्रिकली और दूसरा मैग्नेटिकल फील्ड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है सी 2 फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 मिलीलीटर ऑफ द आर्टेरियल ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू टिश्यू, यानी कि एक्सरसाइज के दरमियान आर्टेरियल ब्लड जो होता है कितना ऑक्सीजन पास ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू को। अगर कोई भी बॉडी एक्सरसाइज में होती है तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से कितना ऑक्सीजन आएगा टिश्यू को, क्योंकि टिश्यू को तो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। बताइए। ऑप्शन ए 12 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर। बताइए। ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज़ होगा 100 मिलीलीटर आर्टरी ब्लड से। अगर एक्सरसाइज में बॉडी ना हो, नॉर्मल बॉडी हो, तो फिर 5 मिलीलीटर टिश्यू को रिलीज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34। हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय, हम जानते हैं कि इनहिबिन हार्मोन की क्या काम है? इनहिबिशन करना। किसके इनहिबिशन करना? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ताकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इनहिबिशन हो जाए और वो स्टिमुलेट ना हो जाए रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो हमारे पास हार्मोन इनहिबिन कहाँ से रिलीज़ होंगे, प्रोड्यूस होंगे? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी प्रोस्टेट, ऑप्शन डी सर्टोरल सेल। बताइए। राइट ऑप्शन इज सर्टोरल सेल। जी हाँ, ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच द आर्टरी ब्लॉक बाय द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। यहाँ पर आर्टरी के बारे में बात बताई जा रही है कि आर्टरी जब ब्लॉक होती है स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से, तो फिर उसे हम मेडिकल में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्टरीस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी एम्बोलिज्म। बताइए। ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये टाइप है आर्टरीस्क्लेरोसिस का, जिसमें स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से प्लग बनता है और आर्टरी को ब्लॉक करता है। तो आर्टरीस्क्लेरोसिस कैसे कहा जाता है? आर्टरीस्क्लेरोसिस यानी कि जो ऑप्शन ए है वो जब किसी भी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात बताई जा रही है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो हमारे पास बेसिकली ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस आता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डैश। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो इनमें से किस मॉलिक्यूल को बनाते हैं? ऑप्शन ए सिक्रेटिंग प्रोटीन को, या ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, या ऑप्शन सी एंटीबॉडीज़ को, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये बनाते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव को। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो 2 है, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी एंटीबॉडी। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है, ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल होता है जो कि लिपिड से नहीं बने हैं? इनमें से कौन सा है? इंसुलिन, ऑप्शन सी, क्योंकि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन ये सारे स्टेरॉयडल होते हैं और लिपिड से बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इंसुलिन नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। यहाँ पर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? ऑप्शन ए एक्सरे की, ऑप्शन बी गेमा रे की, ऑप्शन सी माइक्रोवेव की,
ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट की बताइए। ऑप्शन सी माइक्रोवेव सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, रेप्टाइल फ्लोरिश इन विच पीरियड। रेप्टाइल जो होते हैं स्पेसिफिकली कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे या जो पीरियड था उनका बताइए। ऑप्शन ए जुरासिक पीरियड, ऑप्शन बी मेसोजोइक पीरियड में, या ऑप्शन डी मेटाजोइक में, या ऑप्शन डी बोथ एंड बी में। तो कौन से पीरियड में रेप्टाइल फ्लोरिश हुए थे? ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस पीरियड में रेप्टाइल सबसे ज़्यादा एवॉल्व हुए थे और जुरासिक पीरियड जो है उसमें जुरासिक जो एनिमल्स थे जुरासिक वो फ्लोरिश हुए थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारे पास अगला लास्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा यहाँ पर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लेकिन एक है जो मैक्रो है, तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी पोटाशियम। बताइए कौन सा इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? ये तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इसका ऑप्शन आता है या नहीं है। तो ये तो हमारे 40 MCQs, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और भी हम MCQs अपलोड कर सके और स्टूडेंट की हेल्प कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली के भी और मेरे चैनल के भी। अल्लाह हाफिज़।